फेसबुक पे दोस्तों अगर आपका भी सपना है लाखों रुपए कमाने का ना, तो ये अपडेट जरूर जानिए, क्योंकि फेसबुक ने बताया है कि कौन कौन सा एलिजिबल कंटेंट है जिस पे आपको पैसा मिलेगा, कौन कौन से एलिजिबल कंटेंट नहीं है जिस पे आपको पैसा नहीं मिलेगा, कौन कौन से गलती नहीं करने हैं जिससे भैया आपको कंटेंट मोशन टूल्स नहीं मिलेगा। तो पूरा कुछ अपडेट में बता दिया है, यहां तक कि ये भी बताया है कि भैया कितने व्यूज पे कितना डॉलर आपका बनेगा। अगर आपका डॉलर ठीक से नहीं बन रहा है तो फेसबुक ने बताया है कि आप क्या गलती कर रहे हैं और आपको क्या सुधार करना है। या आप इस वीडियो को बिल्कुल अच्छे तरीके से देखिए, जिससे भैया फेसबुक के पूरे अपडेट को आप समझ पाएंगे और जान पाएंगे कि आप क्या गलती कर रहे हैं और आपको कौन सा गलती नहीं करना है, जिससे भैया आपको अच्छे खासे कमाई फेसबुक के द्वारा हो जाएंगे। सबसे पहले देखिए यहां पे मैंने मोबाइल स्क्रीन लगाया है। जब भी फेसबुक पे कोई अपडेट आने वाला रहता है तो फेसबुक फॉर क्रिएटर्स वाले जो पेज है उस पे आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। तो यहां पे देखिए दोस्तों एक दिन पहले ही ये अपडेट आया है और यहां पे बताया गया है कि भैया आपको कौन कौन से गलती नहीं करने हैं। यहां पे दोस्तों पहला अपडेट में बताया गया है कि भैया फेसबुक पे जो पैसा बनता है, जो भी आप पोस्ट डालते हैं, रील्स डालते हैं या स्टोरी लगाते हैं, तो क्या पर व्यूज के हिसाब से पैसा मिलता है? तो भैया नहीं, पर व्यूज के हिसाब से पैसा नहीं मिलता है। यहां पे कहा गया है कि आप उसी व्यूज से पैसा कमाएंगे जो कि क्वालिफाइज है। क्वालिफाइज का मतलब यह है रिपीटेड व्यूज नहीं होने चाहिए। अगर मान लीजिए आपने कोई रील्स डाला है और वही रील्स को 10 लोग जो है बार बार प्ले कर रहे हैं, अगर मान लो 1000 व्यू हो गए या 10,000 व्यू हो गए, तो भैया उस व्यूज के आपको पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि 10 ही लोग वॉच कर रहे हैं उस वीडियोज को। अगर आप अपने रील्स को बार बार अपने से ही प्ले करके देखोगे तो आप सोचोगे डॉलर यहां पे बनते रहेगा, तो भैया ऐसा नहीं है। रिपीटेड व्यूज अगर है तो भैया उससे आपको पैसा नहीं मिलेगा, एक ही व्यूज का पैसा मिलेगा। यहां पे कह दिया गया एग्जांपल में भी बोला गया है, फॉर एग्जांपल मीटा एग्जीक्यूटिव रिपीटेड व्यूज फॉर द सेम पर्सन। अगर कोई सेम पर्सन है और व्यूज एंड काउंट दैट वॉयलेट मोनेटाइजेशन पॉलिसी, अगर वो बार बार प्ले करता है तो वो मोनेटाइजेशन पॉलिसी को भी वॉयलेट करता है। ये चीज आप लोग समझ जाइएगा कि फेसबुक पे रिपीटेड व्यूज के पैसे नहीं मिलते हैं, ठीक है। और यहां पे दोस्तों नीचे में कहा गया कि आपका कोई फिक्स रेट नहीं है कि आपको इतने व्यूज के इतने ही पैसे मिलेंगे। इनका कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर मान लीजिए आपने कोई रील्स डाला है और किसी के सामने में वो रील्स आया, तुरंत ही स्क्रॉल कर दिया, तो भैया वो व्यू तो काउंट हो जाएगा लेकिन उसके पैसे नहीं बनेंगे, क्योंकि आपके रील्स पे वो टाइम स्पेंड नहीं किए, वॉच टाइम आपको नहीं दिए, तो इससे आपका अर्निंग नहीं होगा। ये चीज आप समझ गए कि भैया डॉलर बनेगा तो बनेगा कितना और कितने व्यूज का कितना बनेगा। ये चीज आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। सेकंड अपडेट में दोस्तों यहां पे कहा गया है कि कौन सा एलिजिबल कंटेंट है जिससे आपका कमाई होगा। ये चीज आप लोग ध्यान से समझिएगा। बहुत लोग व्यूज को बढ़ाने के लिए, अपना एंगेजमेंट को पाने के लिए ना 5 सेकंड का 10 सेकंड का रील डाल देते थे। तो यहां पे कह दिया है कि अगर आपका 10 सेकंड से कम का रील होगा तो भैया उसमें डॉलर नहीं बनेगा, वो एलिजिबल आपका नहीं है मोनेटाइजेशन के लिए। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 10 सेकंड से कम का रील नहीं होना चाहिए, कम का वीडियो नहीं होना चाहिए। और यहां पे कहा गया है कि स्टोरी मस्ट बी एट द लोएस्ट 5 सेकंड। आपको तो पता ही होगा कि फेसबुक पे स्टोरी के भी पैसे मिलते हैं, तो भैया स्टोरी आपका 5 सेकंड से कम का नहीं होना चाहिए। अगर 5 सेकंड से कम का है तो उस पे डॉलर नहीं बनेगा, तो आपको 5 सेकंड से प्लस का स्टोरी लगाना है। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। और यहां पे कहा गया कि एंगेजमेंट मस्ट बी ऑथेंटिक, मतलब जो भी एंगेजमेंट आ रहे हैं, लाइक आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, ये ऑथेंटिक होना चाहिए। तो भैया ये जानकारी भी आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से रील ऐसे हैं, कौन से वीडियो ऐसे हैं जो कि एलिजिबल है कंटेंट मोशन टूल्स के दायरे में, जिससे कमाई मेरा होगा, और कौन से वीडियोस को नहीं डालना चाहिए जिससे भैया कमाई हमारा नहीं होगा। यहां पे मैंने दोस्तों आपको 2 अपडेट तो बता दिए हैं, तो भैया वीडियोस को भी लाइक करना बनता है। लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर कुछ सवाल है तो भैया कमेंट कर लो, उसका भी रिप्लाई मिल जाएगा आपको। अब यहां पे आपको मैं थर्ड अपडेट बताता हूं। यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है व्हाट फैक्टरी में इंफेक्ट माई अर्निंग। यहां पे कह रहा है ऐसा कौन सा चीज नहीं करना चाहिए जो कि हमारे कमाई पे प्रभाव पड़ता है। तो यहां पे सबसे पहले कहा है अगर आप चाहते हैं कि अधिक कमाई हो तो आपको अधिक वॉच टाइम आपके अपने वीडियोस पे लाना होगा। मान लीजिए आपने कोई रील्स डाला या कोई वीडियो डाला, कोई भी लोग अगर अधिक टाइम स्पेंड करते हैं, अधिक टाइम तक देखते हैं आपके वीडियो से, तो अधिक वॉच टाइम मिलता है, तो उससे आपका अर्निंग होगा। और यहां पे ये भी कहा गया है क्वालिटी एंड ओरिजिनलिटी होना चाहिए, मतलब कि आप जो वीडियो डाल रहे हैं वो ओरिजिनल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कॉपी पेस्ट दूसरे का वीडियो अपलोड कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि उससे कमाई हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपका ओरिजिनल वीडियो होना चाहिए और यहां तक कि क्वालिटी को इंप्रूव कीजिए, क्वालिटी को बढ़ाइए, ठीक है। और यहां पे देखिए एंगेजमेंट से भी आपको प्रभाव पड़ते हैं। मैंने आपको बार बार कहा है कि भैया आप अपना एंगेजमेंट पे ध्यान दीजिए। जितने लोग आपको लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे आपके वीडियोस को, उससे क्या होगा कि आपके अर्निंग में भी पोटेंशियल मिलेगा, अर्निंग भी आपका बढ़ेगा। तो ये चीज भी दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पे देखिए कौन से कंटेंट ऐसे हैं जो भैया आपके मोनेटाइज होंगे ही नहीं, जिससे आपको कमाई होगा ही नहीं। अक्सर लोग गलती यही करते हैं जिसके वजह से फेसबुक उसका मोनेटाइज नहीं होता है। और यहां
यहां तक कि उसका कमाई उनको नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहला गलती, कंटेंट आपका कॉपीराइट नहीं होना चाहिए, कॉपीराइट क्लेम नहीं होना चाहिए। अगर कॉपीराइट क्लेम आपके कंटेंट पे आ गया, आपके फोटो पे रहे, आपके वीडियो पे रहे, या रील्स पे रहे, या स्टोरी पे रहे, अगर कॉपीराइट आया है तो उससे आपका कमाई नहीं होगा। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। ब्रांडेड कंटेंट जितने भी होते हैं स्पॉन्सरशिप का, उससे आपको कमाई नहीं होगा। जो भी आप स्पॉन्सर करते हैं डायरेक्टली आपका कमाई उनसे होगा, बाकी यहां से नहीं होगा। और थर्ड नंबर यहां पे कह रहा है कि अनसपोर्टेड लैंग्वेज। अनसपोर्टेड लैंग्वेज का मतलब यह है, आप मान लीजिए कोई ऐसा रील बना दिए जो कि भैया मीटा पे लैंग्वेजेस अवेलेबल ही नहीं है, मतलब आलतू फालतू आपने बोल दिया, तो वो चीज भी यहां पे कह रहा है कि अवेलेबल नहीं है, उससे कमाई आपका नहीं होगा। और यहां पे देखिए बहुत लोग क्या करते हैं ना, इंस्टाग्राम को और फेसबुक को लिंक करके रखते हैं, क्रॉस पोस्टिंग करके रखते हैं। अगर कोई लोग इंस्टाग्राम पे कोई फोटो डालते हैं या वीडियो डालते हैं तो चीज जो है फेसबुक पे पहुंच जाता है। तो यहां पे कह रहा है व्यूज ऑन क्रॉस पोस्टिंग कंटेंट फॉर अनदर एफबी पेज यू डोंट ओन योर मैनेज। मतलब अगर आप अपने पेज को अपने से मैनेज नहीं कर रहे हैं, कोई और आपको मैनेज कर रहा है, मतलब कि आप जो है क्रॉस पोस्टिंग लगा के रखे हो, एक और पेज है उसी को आप क्रॉस पोस्टिंग के द्वारा इसको लिंक अप करके रखे हो। अगर मान लो कि इस पेज पे आपने कोई वीडियो डाला या कोई रील्स डाला, यही रील्स दूसरे पेज पे आपका अपलोड हो जा रहा है, तो उससे आपका कमाई नहीं होगा। ये आपका जो है पॉलिसी के खिलाफ है, ठीक है। यहां पे आता है उसके बाद बूस्टेड पोस्ट। बूस्टेड पोस्ट का मतलब होता है दोस्तों, जो भी आप मतलब कि व्यूज को बढ़ाने के लिए ना पैसा देके अपने ऐड को लगाते हो। मतलब देखते होगे आप लोग, कोई फेसबुक पे पोस्ट है इसमें भैया वो ऐड तरीके से चलते हैं, जैसे कि आप लोग के आसपास का कोई मॉल होगा और मॉल का प्रचार बहुत बार आता है। अगर इस तरीके से आप अपने रील्स को या कोई अपने पोस्ट को बूस्ट करते हो तो इससे आपको कमाई नहीं मिलेंगे। और यहां तक कि डिलीटेड पोस्ट जितने भी हैं, अगर आपने कोई पोस्ट को डिलीट कर दिया डाल के, तो उससे भी आपको कमाई नहीं मिलेंगे। तो ये तो आपको पता ही है। उसके बाद यहां पे कह रहा है कंटेंट विद एड्स डिसेबल्ड बाय यू। मतलब अगर आपने कोई कंटेंट डाला और आपने डिसेबल कर दिया उसके कमाई को, तो भैया उस कमाई कैसे होगा? तो ये चीज भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। दोस्तों यहां पे लास्ट में कह रहा है कंटेंट विद इन्वेस्टमेंट एंगेजमेंट। मतलब कह रहा है कि एंगेजमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि रियल हो, फेक नहीं होना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, लाइक को अपना बढ़ा लेते हैं, कमेंट को बढ़ा लेते हैं। तो ये चीज अगर आप करते हो तो भैया ये पॉलिसी के खिलाफ है, इससे आपका कमाई नहीं होगा। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि आप लोग को कौन कौन से गलती नहीं करने हैं, क्या करना है जिससे कमाई अधिक होगा। यहां तक कि आपको कितने सेकंड के रील्स डालने चाहिए, कितने सेकंड के पोस्ट डालने चाहिए, कितने सेकंड की स्टोरी लगाना चाहिए, ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। यहां पे भैया आपका ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा कि भैया डॉलर नहीं बन रहे हैं, पर व्यूज तो अधिक आ रहे हैं लेकिन डॉलर नहीं बन रहे हैं। तो आप लोग को ये भी समझ में आ गया कि पर व्यूज के पैसे यहां पे नहीं मिलते हैं। लोग जितना आपके वीडियोस को वॉच करते हैं, वॉच टाइम देते हैं, उससे कमाई होता है, ठीक है। और यहां तक याद रखिएगा कि कोई एक ही व्यक्ति है और 10 बार आपके रील्स को प्ले कर दिया, वो 10 बार का पैसा नहीं मिलेगा, वो एक ही बार का पैसा मिलेगा। तो ये डाउट आप पहले ही क्लियर कर लो भाई, ठीक है। अगर यहां पे और भी कोई सवाल आ रहा है, कुछ चीजों को आप पूछना चाहते हो तो कमेंट कर लो, उसका रिप्लाई सुशील के माध्यम से दे दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो भैया वीडियोस को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो अगले वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।